जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। इस वीडियो में हम CFA को डिस्कस करेंगे। CFA स्टैंड फॉर चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट और ये US की क्वालिफ़िकेशन है। करंटली CFA इस वक्त हाई रैंक्ड क्वालिफ़िकेशन कंसीडर की जाती है और डेफिनेटली इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है, इसकी ग्लोबली रिकग्निशन भी मौजूद है। अब अगर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फोकस इस क्वालिफ़िकेशन का फाइनेंस पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और रिस्क से है। लेकिन डेजिग्नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पे आप जॉब देख सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे देख सकते हैं, ट्रेड या ब्रोकर के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको भी आप इनकैश कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली बैचलर डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होती है और जब हम बैचलर डिग्री की बात करें तो US बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट। अगर बैचलर डिग्री पूरी नहीं है और बच्चा अभी बैचलर डिग्री में क्लासेस अटेंड कर रहा है तो तब भी वो CFA को ज्वाइन कर सकता है। अगर क्वालिफ़िकेशन भी उस तरीके से पूरी नहीं हो पाती, मींस बैचलर डिग्री इक्वल टू US स्टैंडर्ड्स नहीं है, 4 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो भी एक ऑप्शन है CFA की एंट्री के लिए। CFA के 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो लेवल 1 है उसका मेजर जो फोकस है वो नॉलेज और कंप्रीहेंशन लर्निंग पे होता है और फिर लेवल 2 में जो है एप्लीकेशन और एनालिसिस पे हम ले जाते हैं और जो लेवल 3 है उसमें टॉपिक्स इन डेप्थ डिस्कशन में चले जाते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें या एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली CFA में 10 टॉपिक्स होते हैं और ये 10 टॉपिक्स लेवल 1 में, लेवल 2 में मौजूद रहते हैं और इनके वेटेज जो है वो वेरी करती रहती है क्योंकि लेवल 1 ज़्यादा बेस करता है नॉलेज पे, तो इसीलिए कुछ एरियाज़ की वेटेज ज़्यादा होती है और लेवल 2 में ये वेटेज फिर शफल हो जाती है। मगर लेवल 3 में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पे फोकस किया जाता है जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है, ये ज़्यादा असेस किए जाते हैं या फिक्स इनकम का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको देखा जाता है। तो 10 टॉपिक जो हैं वो लेवल 1 और लेवल 2 में असेस किए जाते हैं लेकिन लेवल 3 में ये कम हो जाते हैं और उनकी वेटेज जो है वो अगेन शफल हो जाती है। अगर हम एग्ज़ाम विंडोज़ की बात करें तो लेवल 1 जो है उसकी एग्ज़ाम विंडोज़ हैं फ़ैब, मई, अगस्त और नवंबर एवरी ईयर। लेवल 2 की एग्ज़ाम विंडोज़ जो हैं वो फ़ैब और अगस्त होती हैं और लेवल 3 की जो एग्ज़ाम विंडो हैं वो मई और नवंबर होती हैं। ये कोई फ़िक्स विंडोज़ नहीं होती, ये टेंटेटिव अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि दीज आर द विंडोज़। अक्सर इस तरह होता है कि जिस तरह कोविड सिचुएशन में हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे तो CFA ने कुछ एडिशनल विंडोज़ भी अनाउंस की थी, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि ये विंडोज़ जो हैं ये चेंज हो सकती हैं, लेकिन टेंटेटिवली विंडोज़ पहले ही अनाउंस कर दी जाती हैं कि एग्ज़ाम कब और किस टाइम पे होगा। अगर हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्ज़ाम 2 फेजेस में होता है। लेंथी एग्ज़ाम होता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन होता है और हर सेशन जो है वो 2.25 आवर्स का होता है। अच्छा, दोनों सेशन ही बेसिकली अटेंड करने होते हैं कैंडिडेट ने क्योंकि दरमियान में छोटा सा गैप आता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट को दोबारा से एग्ज़ाम में जाना पड़ता है। ये मत समझिएगा कि 2 ऑप्शन है कि मैं मॉर्निंग ले लूँ या आफ्टरनून ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बैक टू बैक एग्ज़ाम होता है तो जिसमें 2 सेशंस कनेक्टेड होते हैं लेकिन दरमियान में स्टूडेंट को ब्रेक थोड़ी सी दी जाती है ताकि वो फ्रेश हो जाएं और ईच सेशन जो है वो 2 आवर्स 25 मिनट्स का होता है। रिज़ल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से कि 60 डेज़ या लेस देन 60 डेज़ में अनाउंस हो जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी CFA के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। दोबारा मुलाकात होगी एक नई क्वालिफ़िकेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।